अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हम पहुंच गए हैं पैकेजेस मॉल और ये हमारा व्लॉग है जी छोटी ईद का, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने ना बहुत लेट शेयर किया है। ठीक है। और बच्चों ने इतना सताया कि ईद है ईद है, हमने पैकेजेस मॉल जाना है, पैकेजेस मॉल जाना है, कुछ भी हो जाए मॉम, कुछ भी हो जाए। ठीक है। और मैं फिर इनको पहुंच गई हूँ लेके जी पैकेजेस मॉल। ठीक है। ये ईद का था दूसरा दिन और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, लॉलीपॉप। और आपको पता है पैकेजेस मॉल में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। और जैसे जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना, जैसे जैसे चीज़ें देखते हैं, ये नहीं मेरे बच्चे, कोई भी बच्चे हैं यार, मैं जब भी पैकेजेस मॉल जाती हूँ ना, हमेशा बच्चों को देखती हूँ, बच्चे जिद कर रहे थे, मामा ये ले दे, बाबा ये ले दे, मामा ये ले दे, बाबा वो ले दे, बाबा ये कर दे, मामा ये कर दे। बस बच्चों के ना आप ना जुबान नहीं बंद कर सकते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम पैकेजेस मॉल चले जाएँ, पैकेजेस मॉल चले जाएँ। और पैकेजेस मॉल है ही ऐसा कि आप सबका दिल करेगा एक दफ़ा आप चले जाए ना तो बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे। ठीक है। कई लोग मैंने देखा यहाँ पे विंडो शॉपिंग हो रही होती है, लेना कुछ नहीं है जी, कपड़े देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। और इतना के रश था, बहुत ही ज़्यादा। जब हम लोग थोड़ा ना दिन में निकले थे, लेकिन हमें ना फिरते फिराते ना रात हो गई और इतना रश था, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी कसम से। और ये आपको हम ना सारे सूट दिखा रहे हैं और बच्चे कह रहे थे मम्मा आप ये देख लें, आप अपने लिए ये ले लें, अपने लिए वो ले लें। और बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े थे। ठीक है। और ये आपको हम सारे सारे ना ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे थे। बहुत कुछ ब्रांड में मैंने देखा है कि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ना बिल्कुल ही फारिग होते हैं। हालांकि उनकी आप प्राइस देखें ना 17,000 15,000, इससे कम नहीं होता। और पकड़ने में देखें ना तो फजूल ही सूट लगता है। सीरियसली मैंने कई कपड़े ऐसे देखे कि जिनकी प्राइस इतनी हाई थी, लेकिन ना मतलब दिखने में ना आम सा कपड़ा है, आम सी उसकी डिज़ाइनिंग है और प्राइस दिखने में बहुत ही ज़्यादा हाई थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000, इससे कम आपको कहीं भी कोई ब्रांड में आपको सूट नहीं मिलेगा। ठीक है। और बहुत ही अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छे नहीं भी होते। ठीक है। और ये बड़ा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि ईद थी, तो ईद के लिहाज से उन्होंने काफ़ी पैकेजेस मॉल को जो है था ना सजाया सजोया हुआ था। ठीक है। बच्चे बड़े खुश थे और बच्चों को ये था कि चीज़ियस चले जाएं, चीज़ियस चले जाएं, मॉम चीज़ियस चले जाएं, हमने खाना है चीज़ियस का पिज़्ज़ा मज़े मज़े से। ठीक है। और इसलिए फिर हम ऊपर पहुंच गए थे और फिर हम पहुंच गए हैं जी अभी ऊपर वाले फ्लोर में। तो अभी जहाँ पे खाना पीना है तो अभी वो है ऊपर और ऊपर बचे। और हम पहुंच गए थे जहाँ पे अभी फूड वाला कुछ नहीं था और बच्चे पीटने लगे कि मामा जल्दी से पहुँचे और ले जाए हमें चीज़ यश में। ठीक है। और बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी थी। ये जो बच्चों के कपड़े थे बहुत ही अच्छे लगे हुए थे। आपको पता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो फिर दिल करता है यार सारा कुछ ही खरीद लें, हालांकि बजट बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। और उसके बाद जी अभी हम ऊपर का विज़िट कर रहे हैं, फिरते फराते नीचे देखते ऊपर देखते, तो आखिरकार जो था कि हम ना कहाँ पहुँचे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे और बच्चे पीट रहे थे यार बिल्कुल से। और फिर जी हम जब पहुँचे हैं तो यकीन करें इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि बिल्कुल भी कोई चेयर या टेबल खाली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं, आप वीडियो मेरी देखें गौर से, बिल्कुल भी एक भी चेयर आपको नहीं खाली मिलेगी यार। मैंने कहा कि हम बैठेंगे कहाँ, बच्चे बस कह रहे थे कि नहीं हम लोग खाएंगे इधर ही बैठ के खाएंगे। मैंने कहा चलो पैक करवाते हैं घर ले जाते, कहते हैं नो मॉम बस हम इधर ही खाएंगे और चीज़ यस का ही खाना है। ठीक है। और ना फिर हम पहुंच गए जी चीज़ियस और वहाँ पे जी बलून जो थे फ्री। और बच्चों की तो हो गई ईदें, बच्चे ऐसे पागल हुए हैं बलून के पीछे, अशरफ आमिया एंड मरियम, यकीन करें इतने खुश कि जैसे कभी बलून नहीं देखा इन्होंने। यकीन करें मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार बच्चे भी ना बच्चे ही होते हैं कि हालांकि आपको बलून एक मामूली सी चीज़ है कि बच्चे ना
घर में हम आम इतने बलून बच्चों को लेकर देते हैं, लेकिन बच्चों ने वहाँ पे बलून देखे और ऐसे किया कि यार इनको कभी जैसे हमने बलून ही नहीं दिया हो। बड़ा नाचे घूमे फिरे जी बलून। और अर्शल और फामिया और मरियम ने यकीन करें जितनी देर हम लोग ना एक तो पिज़्ज़े का वेट करते रहे, ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है, तो जितनी देर हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, जितनी देर हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा बैठ के कहा ये ना बलून लेने जाएं वापस आए, लेके आ जाए कि अंकल हमें नहीं मिला, फिर वापस जाएं बलून ना मुझे पकड़ाई जाए कि मामा आप पकड़ें, ठीक है। और इन्होंने इतने ज़्यादा बलून इकट्ठे कर लिए और हमारे साथ एक ना बड़ा ही बुरा हुआ कि अशल बेचारे ने बलून सारे रखे हुए थे और पता नहीं कौन ऐसा बच्चा वहाँ पे आया जिसने ना सारे बलून जो थे ना गायब कर दिए। हमें पता ही नहीं चला कि कौन उठा के ले गया। सीरियसली बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हालांकि सामने चीज़ कोई उठा के ले जाए, बिल्कुल भी नहीं हमें अंदाज़ा हुआ कि कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद ना हम काफ़ी देर रश था तो काफ़ी ऑर्डर्स थे उनके, तो काफ़ी टाइम लगा पिज़्ज़े आते आते। लेकिन रश देखें आप, यकीन करें ईद पे इतना रश होता है इतना, और सब लोग ना आपको सारे बच्चों के हाथों में ना बलून नज़र आएगा, बलून हुई पड़ी थी ईद वाले दिन के दूसरे दिन यहाँ पे, ठीक है। और बच्चे ना वेट कर रहे थे कि हम इतना फिरे हैं मामा, इतना फिरे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो जैसे ही पिज़्ज़ा आया है सब ऐसे पिज़्ज़े के ऊपर टूटे हैं, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कभी हमने पिज़्ज़ा ही ना खाया हो। आपको पता है जब बंदा कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में जाता है तो फिरता इतना है और वो थक टूट जाता है यार, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। और मैं कहती हूँ जिनके बच्चे खाना नहीं ना खाते उन्हें किसी मॉल में ले जाएं, ठीक है, और उन्हें इतना फिराएं ताकि उन्हें अच्छी तरह भूख लगे और फिर वो घर का खाना खाना शुरू कर दें। यकीन करें इस कद्दर बच्चे जो है ना पिज़्ज़े के मामले में ना, मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनको पिज़्ज़ा लवर है, बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा लवर है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा लवर है मेरे बच्चे। और फिर जब हम खा पी के जी फ्री हुए हैं तो फिर हम जी चल के फिर हमने कहा चलो अब कहीं घर जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन बच्चे जो थे वो मान ही नहीं रहे कि मामा अभी तो हमने इंजॉय ही नहीं किया। मैंने कहा वाह भाई, माँ के इतने पैसे लगवा दिए हैं, अभी आप लोगों का इंजॉय रहता है, ठीक है। बस बच्चे इतना हंसते हैं कि मामा आप ना हमें बड़ा ही डांटती हो, बड़ा ही ऐसे करती हो। मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा बजट के मुताबिक भी चले, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से मैनेज होगा, कहाँ से चीज़ें मैनेज होंगी, ठीक है। और बाकी जो हमारे बलून थे चोरी हो गए थे और बाकी जो हमारे बलून बच गए थे वो फिर हम जी घर लेके आए। मेरा काका बेचारा घर था मोहम्मद, उसको हम नहीं लेके आए थे, ठीक है। वो बेचारा मेरा बेटा घर में मेरा वेट कर रहा था। ये भी आपको सूट दिखाते चले। उसके बाद जी मेरी प्यारी बेटी फामिया ने जी फरमाइश की कि मामा हमने ना डॉलर शॉप जाना है तो हमें ना वहाँ लेके जाएं, ठीक है। मैंने कहा यार अब पैसे ख़त्म हो गए, आगे समझ गए थे कोई चक्कर नहीं है, कोई पैसे ख़त्म नहीं हुए। अम्मू ने ईदी दी हुई है, मामू ने आपको ईदी दी हुई है, मेरी इतनी सारी ईदी है, तो हमें ना आप डॉलर शॉप लेके जाएं, हमने वहाँ से अपनी ना शॉपिंग करनी है। मैंने कहा माँ की कोई शॉपिंग ना हो, बच्चों की बस शॉपिंग होती रहे। तो फिर रास्ते में आपको ये मैं दिखाती चलूँ कि ज्वेलरी भी थी। फिर हम नीचे गए हैं जी, सीढ़ियाँ उतर के, आपको पता है ये लिफ्ट लगी हुई है प्यारी सी, जहाँ पे आप खड़े हो जाएं और आपको यूँ स्टेट से नीचे जाएंगे और स्टेट से ऊपर ही आएंगे, ठीक है। और बलून भी पड़ी थी। अशल जो नाच भी रहा था, यूँ डांस कर रहा था कि बलून मेरे पास इतने हैं और बलून मेरे पास इतने, चढ़ा रहा था मरियम फामिया को, ठीक है, क्योंकि मरियम फामिया बेचारी के बलून गायब हुए थे, ठीक है। और आप देखें यहाँ भी बहुत अच्छा फर्नीचर आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है मैं सारा फर्नीचर लेके ना अपने रूम में रख लूँ, अपने घर को सजा लूँ, ठीक है। और लेकिन एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। साथ ही हम फिर हम यहाँ पे डॉलर शॉप पहुँचे हैं तो वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। डॉलर शॉप वाले कहते हैं मैम ना वो ना वीडियो बनाने की परमिशन नहीं। मैंने कहा यार मैं तो बनाऊंगी, मुझे ना कहना, मैं थोड़ी बहुत तो मुझे परमिशन होनी चाहिए ना कि मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बना लें वीडियोस। ये डॉलर शॉप से पहले एक शॉप आती है तो वहाँ पे मरियम देख रही थी बेबीज़। और मज़े की बात है ये बेबी है, जब मेरा बड़ा बेटा अशल हुआ था ना तो मेरी मदर ने ना ये अशल को गिफ्ट किया था, उसके कपड़ों के साथ, उसके टॉय के साथ, काफ़ी ज़्यादा मेरी मदर ने मेरे बेटे को चीज़ें दी थी। तो ये बेबी मुझे देख के वो याद आ गया। उन्होंने बताया कि अशल ये अम्मू ने आपको ना ये बेबी दिया था जब आप पैदा हुए थे। तो बड़ा अशल खुश हुआ और खेलता भी रहा। फिर ये फामिया ने आके ख़राब किया इसका बेबी, बहुत ही प्यारा था, ठीक है। और फामिया
डॉलर शॉप पहुंच गई और फामिया ना मरियम को कह रही है, मरियम जो मर्जी खरीदो, मेरी मामा के पास ना बहुत पैसे हैं, मेरे ना अम्मू ने, अब्बू ने और मेरे मामू ने मेरी मामा को बहुत ईदी दी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा ईदी दी हुई इसका मतलब ये तो नहीं मैं सारी खर्च कर दूं, लेकिन ना बच्चों ने खूब मेरे पैसे उड़ाए हैं यार, एक भी ईदी का पैसा नहीं, मतलब बच्चों को जो ईदी मिली है वो तो उन्होंने खर्च की साथ मेरी भी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरी ईदी भी इन्होंने लगवा दी और खूब मिलके ना इन्होंने शॉपिंग की। अशल फामिया एंड मरियम ने, ठीक है, ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं ना, सारे लोग हंस रहे हैं, फामिया सबको, अशल जो मर्जी लो मामा के पास तो इतने पैसे हैं, मरियम जो मर्जी लो मामा के पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा बस ठीक है तुम मेरा आज ना बैंक खाली करके जाना। और हंसी के मामा नहीं मैं ये भी लूँगी मैं वो भी लूँगी, और इतने ज़्यादा ग्लिटर्स ले लिए फामिया ने, ठीक है। मरियम ने एक बैग लिया, फिर उसके बाद मरियम ने एक किचन सेट शायद लिया, अशल ने गन ली फजूल सी जो मुझे लगती थी, ठीक है। और ये ग्लिटर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों ने फिर ग्लिटर्स लिए, लिप ग्लोज लिए, लिपस्टिक्स ली, ठीक है। मामा ये भी ले लूँ, ज़ारा मोम ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। मैंने कहा यार आज शॉपिंग दिल खोल के करो, ठीक है, आज भी जितने पैसे हैं ना लगा के बाहर निकलूँगी, ऐसे नहीं मैं निकलने वाली, ठीक है। और इतनी ज़्यादा लिपस्टिक खरीद ली। और फामिया के आप ना हाथ चेक करें ज़रा, अभी कह रही मामा और ले दें और ले दें, पकड़ा कुछ नहीं जा रहा दोनों से। बल्कि अशल कह रहा था कि यार मामा के पास पता नहीं पैसे ख़त्म ना हो जाए, थोड़ी ना कम शॉपिंग करो। मैं क्या नहीं चलो कोई बात नहीं, अब कर ली है तो फिर दे देंगे पैसे भी। तो इस तरह करके ना बच्चों, और मेरा प्यारा बेटा घर था उसके लिए एक चीज़ भी नहीं, तीनों बहन भाई इतने के खुद गर्ज निकले कि एक दफ़ा नहीं कहा कि मोहम्मद के लिए मामा ये ले लें, ठीक है। वैसे ना तीनों बहन भाई मोहम्मद मोहम्मद होती है। फिर मैंने ना अपने बेटे प्यारे से काके के लिए ना फिर मैंने एक डोरेमोन लिया, वो मैं आपको किसी वीडियो में शेयर करूंगी, वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। फिर बच्चों ने जो शॉपिंग कर करा के ना तो बड़ा ही इंजॉय किया कि हमने तो बड़ी शॉपिंग कर ली है, तो अब हम घर जा सकते हैं। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आपने अपनी माँ को इजाज़त दी है घर जाने की, ठीक है। उसके बाद जी फिर शॉपिंग कर आके ना तो फिर हम निकल रहे थे बाहर। और मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि पूरे पैसे जो है ना इन्होंने ख़त्म तो कर दिए, अब मेरे पे रहम खा ले मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे कहाँ रहम खाने वाले, फिर कहते हैं हमने तो आइसक्रीम लेनी थी, हमने ये कहा। मैंने कहा आइसक्रीम का कोई चक्कर नहीं है यार भाई, अब आइसक्रीम ना मैं कहीं बाहर से ढाबे से खिलाऊंगी तुम लोगों को, पीटने लगेगा हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा अब आइसक्रीम पार्लर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी तुम लोगों को, बहुत मेरे पैसे लगवा दिए हैं तुम लोगों ने, अब बस इनफ हो गया, बैंक मेरा खाली है, अकाउंट मेरा खाली है, चलो भागो निकलो घर को, ठीक है। लेकिन ये कि बच्चे, आपको पता है बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो माँ बाप पूरी करते हैं, यही दिन होते हैं इनके बच्चों के कि हम अपनी मामा के साथ अपने बाबा के साथ एंजॉय कर लें। तो बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चे जो हैं इन खुशियों को एंजॉय करते हैं। बड़े होके तो आपको पता है बड़ी टेंशनें बड़ा कुछ होता है, तो यही दिन होते हैं छोटे छोटी खुशियों के। हम लोग भी जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे, अपनी अम्मा माँ बाबा से ऐसे ही चीज़ें मांगना करना, मतलब अपने बच्चे जब ऐसे करते हैं ना तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग भी ऐसी अम्मी से या अब्बू से ज़िद करते थे भाइयों से कि हमें ये चाहिए, और मिल जाता था, पता भी नहीं था होता हमें कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, ठीक है। और हम लोग पहुँच चुके हैं बाहर। साथ साथ जो भी हमारी वीडियो में न्यू है, जो भी हमारा चैनल देख रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा प्लीज़। और आप लाइन देखें यार, मैंने आपके स्पेशल लाइन की वीडियो बनाई कि ईद के दूसरे दिन इतना का रश था कि लोग पागलों की तरह लाइनों में लगे हुए थे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।